Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video I will tell you about how to add new slide in PowerPoint presentation. आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कैसे हम कोई भी नई स्लाइड प्रेजेंटेशन में या अपनी स्लाइड में कैसे ऐड करते हैं. ठीक. पावरपॉइंट हमें मींस माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट हमें बहुत सारे स्लाइड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है. मींस बहुत सारे स्लाइड की कैटेगरी प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप की स्लाइड ऐड करने के लिए. और ये स्लाइड हम जो ऐड करेंगे ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग होगी. ठीक. तो चलिए देखते हैं. मैंने कुछ स्लाइड इसमें ऑलरेडी बना रखी हैं तो एक बार आपको दिखाती हूँ. ये देखिए मैंने एक कंप्यूटर बनाया जिसमें एक इमेज ऐड करी है. ध्यान दीजिएगा ये स्लाइड में मेरी सिर्फ इमेज है. नेक्स्ट स्लाइड देखिए. मैंने कंप्यूटर के बारे में कुछ कंटेंट लिखा है और ऊपर एक हेडिंग डाली है कंप्यूटर और नीचे कुछ कंटेंट लिखा है. मैं कंटेंट आपको रीड करके बता दे रही हूँ कि इसका क्या मतलब है. अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन. मोस्ट कॉमनली रिलाई ऑन बाइनरी सिस्टम विच यूजेस टू वेरिएबल 0 and 1 to complete its tasks such as storing data, calculating algorithms and displaying information. मीन्स कंप्यूटर आपको कोई भी आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हो वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हो चाहे आपने नंबर में लिखा हो कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है. कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है 0-1 के फॉर्म में तब उसको समझता है और कंप्लीट करता है जो भी आपने टास्क दिया है. चाहे वो स्टोर करने के लिए हो डेटा, कोई कैलकुलेशन हो लाइक 2+3 गिव यू 5, कोई एल्गोरिथम लिखी हो आपने या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको सिर्फ प्रिंटिंग करानी है वो सारी इन्फॉर्मेशन वो कन्वर्ट करता है 0-1 के फॉर्म में. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है. बेसिकली कंप्यूटर हम इसीलिए यूज़ करते हैं. कोई भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है. ठीक. ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट कंप्यूटर. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में समझ में आ गई हो. काफ़ी सारे यूज़र्स को पता होगा ये बट जिसको नहीं पता है मैंने आपको इस कंटेंट में लिख के समझा दिया है. ध्यान दीजिएगा. अब ये कंप्यूटर जो वर्ड लिखा है इसमें मैंने एक हेडिंग डाली है और नीचे एक कंटेंट सेक्शन है जिसमें मैंने अपनी उस हेडिंग के बारे में समझाया है. ठीक. ये मेरी सेकेंड टाइप की स्लाइड है. ठीक. नेक्स्ट हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसी वीडियो में कि कैसे हम ऐड करते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी हैं. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जो मेरी टाइप्स ऑफ स्लाइड्स बताएगी. मीन्स कितने टाइप की स्लाइड्स होती हैं प्रेजेंटेशन में. ठीक. टाइप्स ऑफ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन. चलिए हम एक एक करके समझते हैं टाइप्स ऑफ स्लाइड्स है क्या. देखिए पहली स्लाइड है टाइटल स्लाइड. टाइटल स्लाइड का मतलब है उस पर्टिकुलर स्लाइड में आप टाइटल डाल सकते हैं और सब टाइटल डाल सकते हैं. ठीक. मीन्स उसकी हेडिंग और सब हेडिंग आप उसके बारे में डाल सकते हैं. जैसे मैंने टाइप्स ऑफ स्लाइड इन प्रेजेंटेशन डाला था और नीचे डाला था लर्न इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद सिद्धि तो वो मैंने टाइटल स्लाइड ही यूज़ करी थी. नेक्स्ट है टाइटल एंड कंटेंट. टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड का मतलब है कि आप हेडिंग डालेंगे उसके बाद उसके बारे में कंटेंट उसके नीचे आप कंटेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. कुछ आपको इसमें इमेजेस भी दी होंगी, कुछ आइकन्स दिए होंगे जिसमें आप इमेजेस, बार चार्ट, एनी अदर थिंग यू आर एबल टू एड इट. मीन्स बहुत सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हो लाइक इमेज, PDF, चार्ट्स, टेबल एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर. थर्ड स्लाइड है सेक्शन हेडर. सेक्शन हेडर मीन्स डिवाइड होता है दो पार्ट्स में. पहले आप हेडर देते हैं मीन्स हेडिंग देते हैं उसके बारे में कुछ सेक्शन वाइज बताते हैं. ठीक. नेक्स्ट है टू कंटेंट एंड कंपैरिजन स्लाइड. टू कंटेंट का मतलब है आपने जो भी हेडिंग डाली है उसके बारे में आपको जैसे आप बोल सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट आप डाल सकते हैं दोनों कंटेंट. फर्स्ट बॉक्स में पॉजिटिव लिख सकते हैं, सेकंड बॉक्स में नेगेटिव. नेक्स्ट स्लाइड है कंपैरिजन स्लाइड. कंपैरिजन स्लाइड बेसिकली यूज़ होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए. ठीक. मीन्स आपको A एंड B में डिफ्रेंशिएट करना है तो इसके नीचे एक देखिए सब हेडिंग दी होती है जिसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइक एनिमल एंड ह्यूमन तो आप डाल सकते हैं कंपैरिजन में. टाइटल स्लाइड जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ टाइटल डालेंगे कोई भी कंटेंट नहीं डाल सकते हैं. नेक्स्ट है ब्लैंक स्लाइड.
जैसे ब्लैंक साइड आप यूज़ करते हैं सो दैट आप पॉज देना चाहते हैं कि इसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करना चाहते हैं, अब नाउ प्रेजेंटेशन इज़ ओवर, तो आप ब्लैंक स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट विथ कैप्शन। कंटेंट विथ कैप्शन मीन्स जो भी आपकी पिक्चर होगी उसके नीचे आप कैप्शन लिख सकते हैं, ठीक। प्लस इसमें कैप्शन के साथ साथ आप कंटेंट भी लिख सकते हैं। लास्ट स्लाइड है पिक्चर विथ कैप्शन। पिक्चर विथ कैप्शन का मतलब है पिक्चर, उसके नीचे कैप्शन भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बट इसमें कंटेंट नहीं लिख पाएंगे आप, तो सोच समझ के अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्लाइड ऐड करा गई है, ठीक। मैं सारी स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करके दिखाऊंगी, मीन्स प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। टाइटल, कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विथ कैप्शन, प्रैक्टिकल विथ कैप्शन, ठीक, पिक्चर विथ कैप्शन। आई होप आपको सारी स्लाइड्स का मतलब समझ में आ गया है। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, मीन्स सारी स्लाइड्स कैसे ऐड होंगी एक एक करके हम वो देखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए हम स्लाइड शो एंड करते हैं। स्लाइड शो एंड करने के बाद एक एक करके प्रैक्टिकल देखते हैं। आप स्लाइड शो स्केप बटन से भी, कीबोर्ड में स्केप की दी होती है उससे भी एंड कर सकते हैं, अदरवाइज राइट क्लिक करके एंड शो भी कर सकते हैं, ठीक। आपको सारी स्लाइड्स ऐड करने का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, मैं मैग्नीफायर ऑन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। फिर ये देखिए होम टैब में, ये देखिए होम है, होम टैब में आप देखिए स्लाइड्स ग्रुप में पहला ही ऑप्शन दिया है न्यू स्लाइड, जिसमें देखिए येलो कलर का थोड़ा सा स्टार टाइप बना है। इसी को, यही ऑप्शन से आप बहुत सारी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। देखिए जब मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक किया तो आपको वही वाला कंटेंट दिख रहा है जो मैंने अभी आपको स्लाइड शो में दिखाया। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विथ कैप्शन, पिक्चर विथ कैप्शन। ये देखिए सारी स्लाइड 9 की 9 स्लाइड्स मैंने अभी आपको समझाई, वो सब भी इसी में सारी स्लाइड्स के नाम दिए हैं, ठीक। इसके नीचे देखिए ऑप्शन भी दिया है डुप्लीकेट स्लाइड्स, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, रीयूज स्लाइड। मैंने ऑप्शन ना दिया, मीन्स आपने एक बार स्लाइड बना दी है, आप उसको रीयूज़ करना चाहते हैं तो आपको फिर से सारा कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको रीयूज़ कर सकते हैं और उसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये देखिए तीनों ऑप्शन दिए हैं, मैं मैग्नीफायर क्लोज कर रही हूँ, एक एक करके सारी स्लाइड ऐड करते हैं। देखिए अभी सिर्फ 4 स्लाइड है हमारे उसमें प्रेजेंटेशन में, इसके बाद जो भी स्लाइड होगी इसके बाद ऐड होगी, ठीक। प्रैक्टिकल टाइम, इसके बाद देखिए कोई भी स्लाइड ऐड नहीं है, अब जो हम स्लाइड ऐड करेंगे वो इसके बाद ऐड होगी, ठीक। बेसिकली ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक किया आपने, सबसे पहले आप टाइटल स्लाइड ऐड करके दिखा रही हूँ। जैसे ही आप टाइटल स्लाइड पे क्लिक करोगे वो स्लाइड जिस भी पर्टिकुलर स्लाइड पे आप हो उसके बाद ऐड होगी, ठीक। ये देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगी प्रैक्टिकल टाइम के बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक आपको स्लाइड जैसा ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप कंटेंट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। देखिए मैंने आपको जब मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें भी मैंने ये समझाया था, आप टाइटल और सब टाइटल दोनों डाल सकते हैं। यहाँ देखिए मैं सेव वाटर डाल रही हूँ, आपको जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर बनाना है आप बना सकते हैं। मैं देखिए उसके नीचे सब हेडिंग डाल रही हूँ या सब टाइटल डाल रही हूँ। वाटर इज़, जो भी आप जिस भी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि सेव वाटर पे बनाएं, आपको जिसके ऊपर बनाना है आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं। ये देखिए वाटर इज़ एन एसेंशियल थिंग, आई हैव रिटन दिस, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक। आई होप आपको टाइटल स्लाइड समझ में आ गई है। चलिए दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, टाइटल एंड कंटेंट। ये देखिए मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी अब मैं देखिए 5th स्लाइड पे आ गई हूँ, अब 6th स्लाइड पे ऐड होगी, ये देखिए, ठीक। स्टार्टिंग इंक्लूड करके ये मेरी 7th स्लाइड आ गई है, ठीक। टाइटल एंड कंटेंट, यहाँ देखिए मैं सेम हेडिंग डाल रही हूँ, सेव वाटर, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट आप डाल सकते हैं, ठीक। यहाँ देखिए हाउ वी कैन सेव वाटर, ठीक। मीन्स
अब मैंने इस सब हेडिंग सेव वाटर के अंदर मैं एक सेकेंड स्लाइड बना रही हूँ, हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक, अब मैं इस पर्टिकुलर हेडिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ जो आप इस पर्टिकुलर बड़े वाले बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। ये आपका कंटेंट शो कर रहा है। बुलेट्स आपको चेंज करने हैं तो आप चेंज भी कर सकते हो। ABCD 1 2 3 ये आपका नंबरिंग बुलेट था और डॉट वाले बुलेट था। ठीक, ये देखिए डोंट वेस्ट इट। अब मैंने आपके सामने चेंज किया इसका बुलेट, तो देखिए 4 डॉट में इसका लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लोज द टैब आफ्टर यूज। ठीक, आपको जो भी कंटेंट पॉइंट वाइज लिखना है या पॉइंट वाइज नहीं भी लिखना है तो आप एक पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। चलिए थर्ड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन हेडर। ये देखिए लिखा है क्लिक टू ऐड, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन हेडर। ये देखिए सेक्शन हेडर बेसिकली आपकी स्लाइड ऐड करने पे आपका थोड़ा सा डिफरेंट कलर बन के आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्लिक टू ऐड सब टाइटल नहीं दिया है, इसमें दिया है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। मीन्स जो भी आप हेडिंग डालेंगे उसके बाद आप उसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं। इसलिए मैं देखिए दोनों स्लाइड में कंपैरिजन दिखा रही हूँ। इसमें आपको लिखा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल, इसमें लिखा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट है टू कंटेंट। टू कंटेंट का मतलब है, देखिए मैंने आपको समझाया था आप दोनों जगह डिफरेंट शेड बता सकते हैं, बट टू कंटेंट का मतलब है आप दो एक्सपेक्ट लिख रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, लाइक पॉजिटिव और निगेटिव, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट, वो आप लिख सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ समझ नहीं आती हम कौन सी हेडिंग के बारे में लिख रहे हैं, इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड आई जिसमें लिखा है कंपैरिजन स्लाइड। कंपैरिजन स्लाइड बेसिकली यूज़ होती है दो टॉपिक के बारे में डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक, टू कंटेंट स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट लिख रहे हैं आप, सामने वाले यूज़र को पता नहीं है कि आपने किसके बारे में किधर लिखा है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, राइट हैंड साइड में किसके बारे में लिखा है। ठीक, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन स्लाइड। ठीक, टू कंटेंट किस लिए यूज़ करते हैं, टू कंपैरिजन स्लाइड। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक, मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर दे रही हूँ सो दैट आपको दिखे। जैसे आप क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार आता है। जब आप ऊपर के टूल बार यूज़ करते हैं तो आप फॉर्मेटिंग टूल बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक, जैसे आपने कोई भी पॉइंट लिखा गर्ल्स एंड बॉयज़, तो यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि किसके बारे में कहाँ लिखा है। ठीक, तो आप ऐसा कंटेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टू कंपैरिजन स्लाइड। ये देखिए ऑरेंज कलर की जो हेडिंग बन के आ रही है, इसमें आप बता रहे हो कि किस तरफ किसके पॉइंट लिखे हैं। ठीक, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में किसके बारे में लिखा है, राइट हैंड साइड में किसके बारे में लिखा है, वो आप कैसे बताओगे। यस, इस ऑरेंज क्लिक टू ऐड टेक्स्ट जहाँ लिखा है इस ऑरेंज बॉक्स में उस पर्टिकुलर के बारे में नाम लिख के या फिर उसकी हेडिंग डाल के। ठीक, जैसे आपने लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक A and B, या डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, मीन्स एक अपोजिट होता है, एक में सिमिलर वर्ड्स होते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये देखिए मैं एक सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बीच में बता रही हूँ, तो सेल पैडिंग के बारे में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगी, सेल स्पेसिंग के बारे में राइट हैंड साइड में लिखूंगी। ठीक, तो सामने वाले यूज़र को देख के ये समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में सेल पैडिंग के पॉइंट्स बताए गए हैं, राइट हैंड साइड में सेल स्पेसिंग के पॉइंट बताए गए हैं। ठीक, अभी तो मैं रैंडम लिख रही हूँ, इसके पॉइंट्स मैं भी मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन स्लाइड समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड जैसे नाम ही दिया है क्लिक टू ऐड टाइटल, जैसे आपको कोई भी टाइटल लिखना है, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। ये देखिए जो मैंने प्रैक्टिकल टाइम लिखा था ये मैंने टाइटल स्लाइड से की हेल्प से लिखा था। चाहे मैं यहाँ थैंक यू लिखूँ या आपको लिखना है वेलकम टू ऑल, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब इट। ठीक, वो ये तो सिर्फ एक रैंडम है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसका साइज़ जैसे मैंने बॉक्स बड़ा किया है छोटा किया है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो कंटेंट का स्लाइड भी साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिएगा। ठीक, ये देखिए जो छोटा सा लिखा था अब मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया है तो कंटेंट भी बड़ा हो गया है। नेक्स्ट है ब्लैंक स्लाइड। देखिए ब्लैंक स्लाइड में एक भी चीज़ नहीं लिखी है, कुछ सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक है। ठीक, नेक्स्ट है पिक्चर विद कैप्शन। इसमें देखिए क्लिक टू ऐड कंटेंट मीन्स क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। सेंटर में देखिए टेबल बना है, चार्ट बना है, पिक्चर का ऑप्शन बना है, आपको जो भी ऐड करना है कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा है और उसके नीचे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल। मीन्स आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो उसके बारे में आपको कोई भी शॉर्ट नोट देना हो या फिर आपको ब्रीफ में उसका हेडिंग देनी हो तो आप दे सकते हैं। ठीक, नाउ इसमें देखिए मैंने लिखा है कंप्यूटर। यहाँ मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगी वो मेरा वर्टिकल फॉर्म में आएगा सो दैट वो चीज़ रीडेबिलिटी में हो। देखिए लिखा भी है क्लिक टू ऐड टाइटल, थोड़ा वर्टिकली लिखा है। जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो आपका वर्टिकल दिखेगा। ठीक, ये सब चार्ट्स या टेबल या आपको कोई भी इमेज ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए मैं यहाँ कंप्यूटर लिख रही हूँ तो देखिए मैंने आपसे कहा था ना वर्टिकल आएगा, उसका आप साइज़ बढ़ा सकते हैं सो दैट दिखे। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक, लास्ट स्लाइड के बारे में देखते हैं। इसको मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि कंटेंट दिख नहीं रहा है। ठीक, अब कोई भी आपको ये रेक्टेंगल बॉक्स नहीं चाहिए तो आप राइट क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द कट ऑप्शन। कट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक, मैंने यहाँ देखिए एक स्माइली ऐड करी है इस पर्टिकुलर में। ज़रूरी नहीं है कि आपके टेक्स्ट जो भी बॉक्स है आप उसको उसमें यदि आपको शेप ऐड करनी है, टेबल ऐड करनी है, वो भी कर सकते हैं। ठीक, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको वार्निंग देगा या फिर एरर मैसेज देगा, आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। ठीक, लास्ट स्लाइड देखते हैं पिक्चर विद कैप्शन। ये देखिए बड़ा सा सिंबल दिया है आपको, बड़ा सा बॉक्स दिया है जिसमें आप इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर जो आपको ऐड करनी है स्लाइड से रिलेटेड या कोई रैंडम पिक्चर आप उस पर्टिकुलर बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें फॉर्मेटिंग लगा के लाइक उसके ब्राइटनेस, कंट्रास्ट या फिर आपको उस पर्टिकुलर इमेज को क्रॉप करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए मैंने बटरफ्लाई की इमेज ऐड करी है। अब आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसका कैप्शन भी डाल सकते हैं और उसके बारे में कुछ शॉर्ट टेक्स्ट आप क्लिक टू ऐड टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने बटरफ्लाई लिखी है। नाउ आई एम राइटिंग इंसेक्ट। जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये सारी स्लाइड्स कैसे ऐड करते हैं, सारी स्लाइड्स पे कैसे वर्क करते हैं, आपको सारा समझ में आ गया है। नाउ वन मोर थिंग, इफ़ आपने कोई भी ब्लैंक स्लाइड ऐड करी हो और आपको कुछ कंटेंट लिखना है, आप टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके थैंक यू लिखा है। आप इसका साइज़ अपनी नीड के अकॉर्डिंग बड़ा कर सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके प्लस बटन पे, अदरवाइज आप साइज़ का नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, hit the like icon. If you are new to my channel, hit the subscribe button icon. Comment me in the comment box that you have understood this video and आपको कोई भी नई वीडियो चाहिए जिस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए इसका स्लाइड शो एक बार कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस